कैसे कभी कभी एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी परेशानी भी अचानक से पहाड़ जैसी लगने लगती है कि जब कोई मुश्किल आती है तो हमारा मन वो अक्सर हमें कुछ खास तरफ धकेलता है। जैसे या तो हार मान लो, या फिर दूसरों से लड़ पड़ो बेवजह, या कभी कभी तो हम खुद को ही कोसने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे उस मुश्किल घड़ी में अपना ही मन अपने खिलाफ हो गया हो। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही अहम सवाल पूछता है कि भाई जो समस्या सामने है, क्या वो वाकई उतनी बड़ी है जितना हम उसे महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहीं पर ये बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के हिसाब से ज्यादातर बार जवाब होता है नहीं। असल में होता यह है कि अक्सर हमारी अपनी जो नेगेटिव सोच है, हमारे अंदर के डर हैं, शक हैं, वही उस छोटी सी चुनौती को एक भयानक राक्षस जैसा बना देते हैं। ये असल प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़ा महसूस होता है। सोर्स में एक बढ़िया मिसाल भी दी है ना इसे समझाने के लिए। जैसे वो पत्थर वाली बात कि एक छोटा सा पत्थर अगर आंख के बिल्कुल करीब ले आओ तो वो बहुत बड़ा दिखने लगता है, इतना बड़ा कि शायद पूरी दुनिया ही ढक जाए। क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है? एकदम सही। स्रोत बिल्कुल इसी तुलना का इस्तेमाल करता है, ये दिखाने के लिए कि कैसे नजदीकी, मतलब हमारी जो बहुत ज्यादा फोकस्ड नेगेटिव सोच है, वो एक मामूली सी बात को कितना ज्यादा बड़ा बना सकती है। ये सारा खेल नजरिए का है, पर्सपेक्टिव का। जब हम प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा उलझे होते हैं ना, तो उसकी असली शक्ल देखना मुश्किल हो जाता है। तो खैर सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सोच का राक्षस है, पर इससे निपटे कैसे? क्या सोर्स कोई रास्ता बताता है? क्योंकि सिर्फ समझना तो काफी नहीं है, उसका सामना भी तो करना है। हाँ बिल्कुल। स्रोत एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका बताता है। जब भी ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रही है, तो पहला कदम है रुक जाना। बस एक पल के लिए रुकें, ठीक है। फिर गहरी सांस लें। ये फिजिकल एक्शन है, लेकिन ये मन को थोड़ा शांत करने में बहुत मदद करता है। रुकना और सांस लेना, ये तो हुई शुरुआत। इसके बाद क्या? इसके बाद सोर्स कहता है शांत मन से खुद से एक सीधा सवाल पूछें। क्या ये सिचुएशन वाकई उतनी गंभीर है जितनी मुझे लग रही है? क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, या ये मेरी सोच है, मेरा डर है जिसने इसे इतना बड़ा बना दिया है? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब आत्मचिंतन का मोमेंट है। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी ही सोच पर सवाल उठाना हुआ। ये चेक करना कि जो डर लग रहा है वो असली है या हमने खुद बना लिया है। बिल्कुल। स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि जैसे ही हम अपनी सोच के इस पैटर्न को पहचानते हैं, जैसे ही हम ये मानते हैं कि हाँ, शायद मैंने इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया है, तो वो जो राक्षस लग रहा था वो अपने आप थोड़ा छोटा लगने लगता है। और जब डर कम होता है तो हमें सिचुएशन से